My dear students, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्र ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर के जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपने बीए, बीएससी, बीकॉम में माइनर कोर्स के अंतर्गत एनसीसी 100 दैट इज नेशनल कैडेट कॉर्प्स विषय का चयन किया है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स कोर्स का चयन किया है, सत्र 2022-23 के लिए उनका जो असाइनमेंट और प्रोजेक्ट है उसका एग्जामिनेशन की तिथि आ गई है, वाइवा की तिथि आ गई है। वाइवा आपका 14 अगस्त 2023 को निर्धारित है। तो वाइवा के लिए क्या क्या प्रिपरेशन करके लाने हैं और प्रोजेक्ट और असाइनमेंट के क्या क्या प्रश्न हैं, इसके बारे में हम सभी लोग इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. अगस्त 2023 के लिए जो एनसीसी 100 नेशनल कैडेट कोर्स राष्ट्रीय कैडेट कोर्स के लिए मौखिक की परीक्षा होनी है आपके जो निर्धारित है, उसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट के प्रश्न हैं, इसको देखने के लिए हम सभी लोगों को महाविद्यालय की वेबसाइट ओपन करनी चाहिए। आपकी स्क्रीन पर देखिए www.dnpgcollege.edu.in दैट इज दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर की वेबसाइट ओपन है। इसको जब आप ओपन करेंगे और इसमें आप व्हाट्स न्यू दैट इज नोटिसेज में जाएंगे और यहाँ पे आप रीड मोर करेंगे। जैसे ही रीड मोर करेंगे आपको ये सारी नोटिसेज ओपन होके आ जाते हैं और इसमें आप देखिए एक नोटिस पड़ा हुआ है, सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर माइनर कोर्स एनसीसी 100 से संबंधित सूचना। और जब आप इसको क्लिक करते हैं तो देखिए वो पेज खुल के ओपन हो जाता है जो कि आपके लिए आवश्यक सूचना है, जिसमें असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के बारे में विवरण दिया हुआ है। ठीक है, क्या लिखा है? लिखा है आवश्यक सूचना माइनर कोर्स एनसीसी 100 नेशनल कैडेट कॉर्प्स महाविद्यालय के बीए, बीएससी, बीकॉम द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर सत्र 2022-23 के समस्त विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि जिन्होंने एनसीसी 100 नेशनल कैडेट कोर्स का चयन किया है उनकी मौखिक परीक्षा दिनांक 14 अगस्त 2023 को प्रातः 11 बजे से महाविद्यालय के बीएड विभाग में होनी सुनिश्चित है। अतः समस्त प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट एवं प्रवेश पत्र के साथ बीएड विभाग में 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना सुनिश्चित करें। और जो आपके असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के क्वेश्चंस दिए गए हैं वो देखिए आपकी स्क्रीन पर है। जो प्रश्न दिए गए हैं उसके लिए इंस्ट्रक्शन दिया है कि निम्नलिखित में प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर 500 से 700 शब्दों में लिखिए। कुल 6 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है एनसीसी प्रशिक्षण के लाभ विषय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अर्थात एनसीसी की ट्रेनिंग से क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या लाभ हैं, इसके बारे में आपको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, प्रश्न संख्या 2 जो है वो है कि ड्रिल एवं कमांड्स विषय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अर्थात जो एनसीसी की ट्रेनिंग में विद्यार्थियों को ड्रिल और कमांड्स सिखाए जाते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, प्रश्न संख्या 3 है, वो है आपात स्थिति में प्राथमिक उपचार विषय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अर्थात जो फर्स्ट एड होता है, प्राथमिक उपचार होता है, वो क्या होता है और कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं जिसमें हम प्राथमिक उपचार करते हैं और कैसे करते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न संख्या जो 4 है दैट इज यातायात संकेत और सड़क के नियम विषय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आपको जो यातायात संकेत होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, ट्रैफिक रूल्स होते हैं, इसके बारे में लिखना है कि कौन कौन से संकेत होते हैं और किन किन संकेतों का क्या क्या मतलब होता है और सड़क के क्या क्या नियम होते हैं। प्रश्न संख्या जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, वो है किन्हीं 3 महान युद्ध नायकों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालिए। इसमें आपको हमारे देश के जो 3 महान युद्ध नायक हैं उनके व्यक्तित्व के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया जिसकी वजह से महान हुए, इसके बारे में आपको लिखना है। तो किन्हीं 3 महान युद्ध नायकों के बारे में आपको लिख देना है। और प्रश्न संख्या जो 6 है वो है भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धों के इतिहास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब तक हमारे देश भारत और पाकिस्तान के बीच में कितने युद्ध हुए हैं, कब कब हुए हैं, कहाँ कहाँ पर हुए हैं, उसमें किसकी जीत हुई है, इसके बारे में आपको प्रश्न संख्या 6 में लिखना है। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि यहाँ पर 6 प्रश्न दिए हुए हैं और इन 6 प्रश्नों में से किन्हीं आपको 5 प्रश्नों का उत्तर आपको अपने असाइनमेंट और प्रोजेक्ट के अंतर्गत लिख करके जमा करना है। असाइनमेंट और प्रोजेक्ट बनाने के लिए कुछ यहाँ पे
नियम भी बताया गया है, कुछ आपको नोट्स भी दिया गया है कि क्या क्या नियम होंगे, क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है। जिसमें जो पहला है वो है कि प्रथम पेज पर कॉलेज का नाम, विद्यार्थी का नाम, विषय, कोड सहित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित रोल नंबर, महाविद्यालय का अकाउंट नंबर अवश्य संकित, अर्थात अपने महाविद्यालय का नाम लिखिए। आप जो फ्रंट पेज बनाएंगे उस पर आपका नाम भी होना चाहिए, आपका विषय कोड अर्थात एनसीसी 100 नेशनल कैडेट कोर्प्स भी होना चाहिए, विश्वविद्यालय का जो रोल नंबर है वो भी होना चाहिए, महाविद्यालय का अकाउंट नंबर होना चाहिए। और जो भी फाइल आप बनाएंगे उसमें जो पेजेस लगाएंगे, अगर वो पेजेस अलग अलग हैं, A4 साइज के अलग अलग पेजेस, तो उसको आप स्टेपल कर लीजिए अच्छी तरह से, और उसके बाद उसको आप ट्रांसपेरेंट फाइल में लगा करके आप ला सकते हैं। तो ये सारे प्रश्न है और इसको बनाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना है इसके बारे में हमने चर्चा की, और चर्चा किया कि आपका मौखिक परीक्षा कब होगा। तो मौखिक परीक्षा में जब आप आएंगे तो आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए और असाइनमेंट प्रोजेक्ट की जो फाइल है, जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है, वो होना चाहिए। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, सत्र 2022-23 के लिए जो माइनर कोर्स के विद्यार्थी हैं एनसीसी 100 के लिए, उनकी जो एग्जाम की तिथि है, वाइबा की तिथि है 14 अगस्त 2023 में, कौन कौन से प्रश्न प्रोजेक्ट इन असाइनमेंट के हैं और उसके क्या क्या उत्तर होंगे या आपको कैसे लिखना है, इसके बारे में हम लोगों ने इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपको कोई समस्या है या कोई प्रश्न है तो आप हम तक पहुंचाइए, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अपने आवश्यकता के अनुसार सभी वीडियोज को प्लेलिस्ट में जाकर के देख पाएँ। और जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, घंटी का आकार, उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि जो भी नया वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।